नमस्ते। आज हम एक ऐसे आईपीएल मैच पर नजर डालेंगे जो शायद टीवी पर देखते हुए थोड़ा कह सकते हैं बोरिंग लगा हो। लेकिन ठहरिए, स्कोरबोर्ड के पीछे ना कुछ ऐसी कहानियां छिपी हैं जो सच में हैरान कर देंगी। तो चलिए इन कहानियों की परतें एक एक करके खोलते हैं। अच्छा, एक बात तो माननी पड़ेगी। ये जो 140 से 160 के स्कोर वाले मैच होते हैं ना, इनको झेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे मैच कहीं बीच में ही अटक गया हो। या तो भाई 200 पार वाला धमाकेदार मैच हो, या फिर 120 पर ऑल आउट होने वाला कोई थ्रिलर। ये जो बीच का स्कोर है ना, ये अक्सर उबासी दिला देता है। लेकिन देखिए, इस सीधे सादे से दिखने वाले मैच का सबसे बड़ा ट्विस्ट उस टीम से आया जो आखिर में हारी। और ये कहानी है प्रसिद्ध कृष्णा की, जिन्होंने एक ऐसा स्पेल डाला जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। प्रसिद्ध कृष्णा के साथ ना, एक बहुत ही अजीब सी बात है। जब वो इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेलते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे ये तो 2020 जैसी बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत रन दे रहे हैं। और यहां देखिए, एक 2020 मैच में उन्होंने ऐसी कमाल की टेस्ट मैच वाली लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी की कि सब देखते रह गए। तो कहानी शुरू होती है यहां से। उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाया गया, मतलब एक सब्स्टिट्यूट बॉलर, और उन्होंने फेंके सिर्फ 2 ओवर। जी हां, सिर्फ 2। और उन 2 ओवर में रन कितने दिए, जरा सोचिए, सिर्फ 6 रन। टी20 क्रिकेट में तो ये सोचना भी मुश्किल लगता है, जहां हर गेंद बाउंड्री पार भेजने की कोशिश होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने 3 बड़े विकेट निकाल दिए। श्रेयस अय्यर, नेहल वडेरा और मार्कस स्टोइनिस जैसे पावर हिटर्स को पवेलियन भेजकर उन्होंने तो मैच का पूरा रुख ही बदल दिया था। ये परफॉर्मेंस देखकर पता है हर क्रिकेट फैन के दिमाग में बस एक ही सवाल आया होगा कि भाई ये वाले प्रसिद्ध कृष्णा थे कहां अब तक। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में तो हम सब इसी बॉलर का इंतजार कर रहे थे। तो ये तो थी हारने वाली टीम के हीरो की कहानी। अब जरा जीतने वाली टीम की तरफ चलते हैं और बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने जीत की नींव रखी। एक ऐसा नाम जो शायद पहले सुना ना हो, कूपर कॉनली, जो अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे थे। और उनका डेब्यू कितना शानदार था, ये देखिए। हाल ही में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें उनका एवरेज सिर्फ 4 रन का था। सब सोच रहे थे कि क्या ये ग्लेन मैक्सवेल जैसे बड़े खिलाड़ी की कमी पूरी कर पाएंगे। लेकिन अपने पहले ही मैच में 44 गेंदों पर 72 रन कमाल कर दिया, सबको गलत साबित कर दिया। और पंजाब किंग्स तक वो पहुंचे कैसे, ये कहानी भी बड़ी फिल्मी है। हुआ ये कि एक मैच के दौरान उन्होंने श्रेयस अय्यर से कोई 25 मिनट तक स्पिन खेलने पर बात की, और बस अय्यर इतने इंप्रेस हो गए कि जब वो कप्तान बने तो उन्होंने पक्का कर लिया था कि इस लड़के को तो टीम में लाना ही है। कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने उसके लिए 10 करोड़ का बजट रखा था, पर वो मिल गए सिर्फ 3 करोड़ में। सिर्फ 22 साल की उम्र। और सोचिए, दूसरे एंड से लगातार विकेट गिर रहे थे, पर ये लड़का अकेले एक छोर पर डटा रहा। ये सिर्फ एक अच्छी पारी नहीं थी, ये बहुत ही समझदारी और कह सकते हैं एक मैच्योर इनिंग्स थी जो उनकी उम्र से कहीं आगे की थी। चलिए, तो इस मैच में सिर्फ इन 2 हीरो की ही कहानियां नहीं थीं। कुछ टीमों की कमियां भी खुलकर सामने आईं, और हां, कुछ ऐसे मजेदार पल भी थे जिन पर हंसी आ गई। सबसे पहले बात गुजरात टाइटंस की बैटिंग की। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? ये अपने टॉप 3 बल्लेबाजों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, बटलर, गिल और साई सुदर्शन। मतलब अगर ये तीनों जल्दी आउट हो गए तो पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। और उनका मिडिल ऑर्डर देखिए, वॉशिंगटन, शाहरुख खान, तेवतिया, नाम तो ठीक हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे एक भरोसेमंद टी20 फिनिशर कहा जा सके। ये टीम के लिए वाकई एक बड़ी चिंता की बात है। अब आते हैं मैच के सबसे मजेदार हिस्से पर, अर्शदीप सिंह का आखिरी ओवर। क्या कोई यकीन करेगा कि एक ओवर में जहां सिर्फ 6 गेंदें होती हैं, उन्होंने पूरी 11 गेंदें फेंक दी। 11। सोशल मीडिया पर किसी ने क्या खूब लिखा था कि अर्शदीप का ओवर तो मार्च के महीने से भी लंबा लग रहा था। वाइड, नो बॉल, ऐसा लग रहा था कि ये ओवर शायद कभी खत्म ही नहीं होगा। और हां, ये हमें कमेंट्री के लेवल पे भी ले आता है। देखिए, एक तरफ थे इयान बिशप, जिन्होंने अशोक शर्मा नाम के एक नए बॉलर पर पूरी रिसर्च की, उनके परिवार के संघर्ष की कहानी सुनाई। और दूसरी तरफ हिंदी कमेंट्री में क्या सुनने को मिला? अशोक ने किया शॉक। बस ये दिखाता है कि एक दर्शक के तौर पर हम कितनी गहराई वाली बातें मिस कर जाते हैं। तो इन सारी कहानियों से हम सीखते क्या हैं? मतलब इन बोरिंग कहे जाने वाले मैचों से हमें असल में क्या बड़ी तस्वीर दिखती है? सबसे बड़ा सबक ये है कि क्रिकेट की असली कहानी हमेशा स्कोरबोर्ड पर नहीं होती।
कभी कभी ऐसे ही कम स्कोर वाले मैच हमें किसी खिलाड़ी का जबरदस्त प्रदर्शन, किसी टीम की छुपी हुई कमी या फिर आने वाले कल के किसी बड़े स्टार की पहली झलक दिखा जाते हैं। और आखिर में एक सवाल, एक लंबे टूर्नामेंट में क्या ये छोटी छोटी कहानियां और ये जो सबक मिलते हैं, ये फाइनल स्कोर से ज्यादा जरूरी नहीं है? शायद अगली बार जब कोई उबाऊ मैच चल रहा हो तो स्कोर के साथ साथ इन कहानियों को भी ढूंढने की कोशिश की जाए।